सिसोदिया पीछे चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे। आम आदमी पार्टी के वो बड़े चेहरे अब आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे अब तक पीछे चल रहे थे, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे चल रहे थे, वो सभी अब आगे निकल रहे हैं। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से भी पीछे चल रहे थे। उनके बारे में भी अपडेट का इंतजार है, क्या वो भी आगे निकलेंगे? बहुमत में नहीं आ रहे, लेकिन ये जो दिग्गज हैं ये आगे निकल रहे, थोड़ी राहत की सांस इस वक्त ले रहे होंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का, बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट और वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी देखनी जरूरी है इस वक्त, लेकिन कालकाजी सीट से सीएम आतिशी भी आगे निकल चलिए सर, ये सभी बड़े चेहरे आगे निकल रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जो अब तक पीछे चल रहे थे। अब ये समझिए कम से कम आम आदमी पार्टी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो जाएगी इस लिहाज से, क्योंकि इतने बड़े चेहरे आप समझिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब अगर पीछे चल रहे थे तो ये बड़ा सवाल उठने लगा था कि साहब आप हारे तो ठीक, लेकिन इतने बड़े चेहरे, उन बड़े चेहरों को भी आप बचा नहीं पाए। लेकिन अब राहत की खबर, सभी सीएम आतिशी भी आगे निकली हैं, अरविंद केजरीवाल भी आगे निकले, मनीष सिसोदिया भी आगे निकले। और अब चलिए बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे, जहां से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की दफ्तर की तस्वीरें सुमित हमने देखी थी, वहां पर तो कुर्सियां खाली थी, मंच पूरी तरीके से सूना था। ऐसे में हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग यहाँ पर जुड़ी हुई है। मेहंदी, यहाँ पर तो खूब रौनक आपके पीछे नजर आ रही है बीजेपी दफ्तर में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, तो बीजेपी दफ्तर में एक जो कह सकते हैं सैटिस्फैक्शन का माहौल है। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, हर कार्यकर्ता के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं वो 38-50 तक भी पहुंच रही है बीजेपी सीटों में। जो अर्ली रुझाने ने अभी फिलहाल कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल 10 भी नहीं बजे हैं अभी, लेकिन बीजेपी दफ्तर में एक खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर चहल पहल भी देख सकते हैं, लगातार स्क्रीन पर जो रुझान है वो देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ चहल पहल पूरे बीजेपी ऑफिस में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सजावट भी पूरे बीजेपी ऑफिस में की गई है, यहाँ पर कटआउट्स लगाए गए हैं, पोस्टर बैनर्स लगाए गए हैं। लगातार जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे स्पोक्स पर्सन हो, वो सब भी यहाँ पर आकर एक खुशी में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिंकी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में बड़े लीडर्स का आना भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद देखिए तस्वीरें देखिए, वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हनुमान मंदिर गए थे, वहां पर प्रार्थना की थी और वहां से बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल वीरेंद्र सचदेवा से भी बातचीत करेंगे इन रुझानों को लेकर। सचदेवा जी, जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं रुझानों का स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही कहता हूं परिणाम आने दीजिए, परिणाम पे हम बताएंगे आपको। कितने कॉन्फिडेंट है सर फिलहाल रुझानों को देखते हुए? नहीं, दिल्ली की जनता ने एक वर्डिक्ट दिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विकास का मॉडल जो माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको सलाम किया है। मुझे रुझानों से ऐसा लगता है, और लगातार हमारे भी उद्देश्य यही था कि अरविंद केजरीवाल उन मुद्दों पर बात करें जो दिल्ली की जनता के हैं। वो गरीबी, जो टूटी हुई उससे भाग रहे थे, गंदे पानी से भाग रहे थे, सीवेज के ओवरफ्लो से भाग रहे थे, शीशमहल शराब पे जवाब नहीं दे रहे थे। तो हमने इन्हीं मुद्दों पे चुना, जनता उस पर अपना फैसला दे रही है। तो देखिए बिल्कुल पिंकी, यहाँ पर देखिए वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे और लगातार उनका ये कहना है कि जिन मुद्दों पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा था। ठीक है मेहंदी, आएंगे आपके पास फिलहाल से एक बार फिर से बात करने की मेहंदी आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं एक बार आम आदमी पार्टी के दफ्तर का भी, जहां से हमारी सहयोगी शुभ राणा वहां पर जुड़ी हुई है। लगातार तस्वीरें शुभ राणा वहां से दिखा रही है। शुभ, अभी तो फिलहाल थोड़ी तो खुशी जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दफ्तर में देखी जा रही होगी, क्योंकि जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो अब आगे निकलते नजर आ रहे हैं। यहाँ एक सेकंड, यहाँ शुभ, मैं चाहूंगा एक कहावत है, टू अर्ली टू, मैं आप दोनों से चाहूंगा, और पीसीआर में मेरे सहयोगी, ये दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाइए जरा। शुभ, आप अपने कैमरामैन को कहिए कि जरा आम आदमी पार्टी की तस्वीर को दिखाइए, और मेहंदी आप बोलिए अपने कैमरामैन को बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखाए। दोनों एक साथ स्क्रीन पर रखिए। और मुझे लगता है कि दोनों जगह दिल्ली में आज की स्थिति इन दो तस्वीरों के जरिए, बिल्कुल आप कैमरामैन को कहिए कि वो पैन करे आम आदमी पार्टी की तस्वीर कैसी है और बीजेपी। देखिए आप एक बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय की तस्वीरें दिखाइए। तो ये दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए सुमित, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का कार्यालय जो है। शुभ, मैं देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी की तस्वीर देखिए और बीजेपी दफ्तर की तस्वीर देखिए। यही दोनों तस्वीर दिल्ली की सियासत, आज की सियासत। एक वक्त था जब आम आदमी पार्टी का दफ्तर गुलजार रहता था, और पिछले 3 बार से आप कहें हैट्रिक लगाने के बाद 2013 में, फिर 15 में, फिर 20 में, और आज
बीजेपी दफ्तर में गुलजार है, बीजेपी दफ्तर में रौनक है और आम आदमी पार्टी में सन्नाटा, मायूसी, कुर्सियां खाली, कोई कार्यकर्ता नहीं, नेता नहीं। और यहां वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। मेहदी बता रही है कि वहां पर अब बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये दो तस्वीरें बयां कर रही है कि ये नतीजा क्या कहता है। 27 साल का सूखा खत्म हुआ है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। शुभ, आम आदमी पार्टी की तस्वीरें दिखाते हुए बताइए कि आम आदमी पार्टी के अंदर कोई हलचल। जी देखिए सुमित, बिल्कुल अभी लेकिन फिलहाल टू अर्ली टू से वाली सिचुएशन है। लेकिन देखिए जो इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा बताता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। लेकिन देखिए आप तस्वीरें देखिए, क्योंकि सुमित आपको याद होगा जब 2015 का चुनाव था, ये वही समय था जब आम आदमी पार्टी में गाजे बाजे जो है वो बजने शुरू हो जाते थे, ढोल नगाड़े जो है वो बजने शुरू हो जाते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ शांति है और यहाँ देखिए इंतजार किया जा रहा है कि किस तरीके से आंकड़े जो है आपके पास फिलहाल कुछ खासी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं और वो तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। सुमित, कालका जी से आगे चल रही है आतिशी, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे निकले हैं। तो आतिशी दिल्ली की सीएम, कम से कम आतिशी के लिए इन तस्वीरों को लेकर बहुत जल्दी रिएक्शन मैं चाहूंगा प्रिया जी आपका। आतिशी ने कम से कम एक चीज दिखा दिया कि साहब ठीक है, जो जिम्मेदारी होती है पार्टी के स्तर पर भी या सरकार के स्तर पर भी, वो हम निभा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आतिशी ने अपना इमेज तो थोड़ा बनाया है अपनी सीट का और सीएम बनने का फायदा भी उनको हुआ है। लेकिन जैसे कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, उनका जीतना हारना उनके लिए पर्सनली थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन पार्टी के तौर पे अरविंद केजरीवाल ही पार्टी है, वही पार्टी चलाएंगे। जब तक अरविंद केजरीवाल जीतेंगे तो पार्टी अच्छा करेगी, अरविंद केजरीवाल नहीं जीतेंगे तो पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। तो ज्यादातर अरविंद केजरीवाल से जो निर्भर पार्टी है, तो सारी उसकी जो अप एंड डाउन भी है अरविंद केजरीवाल के ही पॉलिटिक्स पे चलेगी मोरलेस। जितना अच्छा है उनको थोड़ा सा, पर अभी जैसे कि हम देख रहे हैं, जो अगर अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट ना बचा पाए, आतिशी और मनीष सिसोदिया जीत जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आम आदमी पार्टी के भीतर? आतिशी नेता विपक्ष बनाई जा सकती है? अरविंद केजरीवाल खुद को देश की राजनीति में आगे आम आदमी पार्टी को ले जाने के लिए खुद को फ्री रखे, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा ही होगा। और महिला का वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो आतिशी को पीछे कर दे और आगे कर दे। पर केजरीवाल का अपना कोर्ट का केसेस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन विपक्ष में होना बहुत ज़रूरी है केजरीवाल को, क्योंकि वही मुद्दा उठाएंगे और पार्टी को जिंदा रखेंगे। तो उसके लिए मेरे ख्याल में अरविंद केजरीवाल का होना काफ़ी ज़रूरी होगा। और सीएम आतिशी हालांकि अभी भी आगे पीछे ये अभी चल रहा है, लगातार रुझान जो आ रहे हैं उसके मुताबिक। संदीप चंद्रा जी जल्दी से आप बात पूरी कर लीजिए, इससे पहले कि कोई और अपडेट जल्दी से आ जाए। सुमित जी, ऐसा है कि एक कहावत है, इधर उधर की बात छोड़, ये बता मेरा कारवां क्यों लुटा, मुझे राह गुजर से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी का सिंबल है झाड़ू, उससे झाड़ू लगा दी है, सूफड़ा साफ हो गया है। जो ये बोल रहे हैं, ये आप हमें बड़ी अच्छी बात करिए, चैन की राहत लेंगे, तो चैन की सांस जो लेंगे, ये क्या दिखाती है कि आपकी पूरी पॉलिटिक्स फेल हो गई है। ठीक है, बड़ा अपडेट सर सामने आ रहा है। ऐसे में आपकी बात एक बार फिर रह गई है और बड़ा अपडेट, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे निकल चुके हैं। केजरीवाल 254 वोट से आगे निकले हैं, यानी कि अभी भी बहुत कम मार्जिन से ही वो आगे चल रहे हैं। लेकिन मार्जिन आगे बढ़ रहा है, मार्जिन ज्यादा बढ़ रहा है। 74 वोट से पीछे थे और अब ये करीब 250 वोट से भी ज्यादा से आगे निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सुमित, अभी वक्त है तो शायद ये आंकड़े बदल सकते हैं। जैसे और ये आतिशी पीछे हो गई है, आतिशी पीछे हो गई है, ये बड़ी खबर, आतिशी पीछे हो गई है। अब तक आतिशी आगे चल रही थी, फिर पीछे हो गई है। तो समझिए अरविंद केजरीवाल और आतिशी को लेकर, अरविंद केजरीवाल कभी पीछे होते हैं, आतिशी आगे, और आतिशी पीछे होती है तो अरविंद केजरीवाल आगे। ये भी एक दुर्लभ संयोग है क्या? कालका जी सीट से आतिशी पीछे। आतिशी को लेकर कि कहीं ना कहीं उनकी छवि बेहतर हुई है और ऐसे में उनका जो इम्पैक्ट है वो देखने को ये मिल रहा है, लेकिन अब वो पीछे हो गई हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कोई बड़े मार्जिन से आगे नहीं चल रहे हैं। तो बहुत जल्द यहाँ पर भी फेरबदल जो है वो हो सकता है। आलोक जी आपके पास आऊं, उससे पहले जल्दी से ये देखिए, ग्राफ बीजेपी का थोड़ा कम हो रहा है, फिर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। 50 से 42, आम आदमी पार्टी 27। ये क्या कहता है? ये भी क्या संकेत है
कि रुझान जैसे जैसे, चूंकि कई सीटें ऐसी हैं जहां से 200 से 300 का ज्यादा मार्जिन नहीं है। सुमित, अभी तक जब से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पहले 22 पे आई, उसके बाद 21 पे आई, फिर 19 पे आई, अब सीधा 27 पर आ गई है, बीजेपी 42 पर है। साथ ही अगर बात की जाए कांग्रेस 1 पर और अदर्स जो है अभी 0 है। लेकिन ये धड़कने बढ़ा रहा है जिस तरीके से अप एंड डाउन जो है वो देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि आपकी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 100, 150, 200 का मार्जिन है, तो कई राउंड की वोटिंग में आगे पीछे का सिलसिला चल रहा है और यही वजह है कि सीटों का ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। आलोक जी। हाँ, देखिए सुमित, उसमें एक बात इंटरेस्टिंग आपको याद दिलाना है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, पहले 2 चुनावों से पहले 10 साल हो गए होंगे, सीपी जोशी उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के। दिल्ली से भी तय था हाईकमान का कि कांग्रेस के अशोक गहलोत को रिप्लेस करके उन्हीं के खास आदमी सीपी जोशी को बनाया जाएगा। यहाँ वो 1 वोट से हारे और उनका भविष्य गड़बड़ा गया। बाद में वो केंद्रीय मंत्री जरूर बनाया राहुल गांधी ने उनको। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ भी ये मत सोचिए, इसीलिए आगे पीछे में हम लोग भविष्यवाणी ना करें। 1 वोट से केजरीवाल हार सकते हैं, जीत सकते हैं। 1 वोट से आतिशी जीत सकती है, हार सकती है। इसलिए अंतिम क्षणों तक, और उसका बाद फायदा क्या होगा, कहेंगे देखिए चुनाव में घोटाला हुआ। जैसे ही हारेंगे वो कहेंगे ईवीएम मशीन को मैनिपुलेट कर लिया गया। इसलिए इसके लिए भी राहुल गांधी तो अभी तक महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि साहब अचानक वोटर बढ़ा दिए गए।